वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कश्यप लर्निंग पॉइंट में। आज मैं मेंसुरेशन का क्वेश्चन करवा रही हूँ, वो भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। तो चलिए मैं क्वेश्चन पर आती हूँ। इतना टॉपिक में बता रही हूँ ताकि आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जैसे है कि एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा क्या होगी। यानी कि एक वर्ग है, वर्ग मतलब कि चारों भुजा समान होती है। ए तीन चारों भुजाएं समान होती है और उस भुजा का क्षेत्रफल है तो क्या, उस भुजा का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा क्या होगी। इसका क्षेत्रफल 400 मीटर है तो एक भुजा का क्या होगा। तो चलिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर और यहाँ भुजा स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। और अगर स्क्वायर इस पे चढ़ जाए तो ये स्क्वायर यहाँ से हटा दिया जाए और 400 पे कर दिया जाए तो चढ़ जाएगा रूट, करनी चढ़ जाएगा। तो 400 किसका स्क्वायर है, 20 का। भुजा आ गया, एंगल मतलब एक भुजा 20 होगा। तो आप लोग को पता चल गया एक भुजा 20 होगा तो 20 का स्क्वायर निकला तो उसका क्षेत्रफल हो गया। तो ये भुजा आपका आ गया आंसर। तो देखिए 20 मीटर, ऑप्शन नंबर सी आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण की लंबाई 8 मीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण की लंबाई 8 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पूछ रहे हैं उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण की लंबाई कितना है, 8 मीटर स्क्वायर। 8 मीटर स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला होगा विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। विकर्ण आपका कितना दिया हुआ, 8, 64, 2। इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका 32 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्गाकार मैदान की परिधि 160 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या है। यानी कि एक वर्गाकार मैदान की परिधि मीन्स किनारे किनारे की परिमाप, पेरीमीटर, इसका 160 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या है, यानी कि अंदर की एरिया क्या है। तो इसका आपकी ये भुजा चारों भुजा बराबर होती है तो इसका आपका परिमाप दे दिया है 160 मीटर। तो मुझे इसका एक भुजा निकालने के लिए मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये चारों भुजा का मान दे दिया है, 160 परिमाप दे दिया है तो एक भुजा मुझे निकालने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 चक 16 और 0 40, एक भुजा आपका 40 निकल गया। तो देख लीजिए अगर 40 एक भुजा निकल गया तो चारों भुजा कितना होगा, 4 चक 16, 160 हो गया। तो यानी कि पूरा परिमाप इसका 160 है और एक भुजा निकाले तो 40 हुआ। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका एक भुजा दिया है 40, भुजा स्क्वायर हो गया, इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा। और इसका एक भुजा कितना दिया है 40, तो 40 का स्क्वायर 1600 मीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर सी में है।
उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, एक वर्ग का विकर्ण 15√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का विकर्ण आपका उसका फॉर्मूला हो जाएगा वर्ग का विकर्ण का √2 इंटू ए। तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो आप देखिए कि आपका दिया है, क्या दिया है, 15, क्योंकि इसका वर्ग का विकर्ण आपका दिया हुआ है तो √2 इंटू 15, √2 से √2 चल जाएगा तो बचा 15। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है एंगल ए स्क्वायर। तो आपका एंगल कितना दिया हुआ है 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्गों क्षेत्रफल में अनुपात 1:4 हो तो उनकी भुजाओं में अनुपात क्या होगा। यहाँ दो वर्ग दिया है एंगल 1 एंगल 2, दो वर्ग दिया हुआ है तो उसका अनुपात है 1:4। आपका वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा, तो ये स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल है तो ये भुजा स्क्वायर है। तो एक अगर हम इसको A1 रेशियो मतलब बट्टा A2 निकाल दिए तो 1/4 स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1, 4 किसका स्क्वायर है 2। तो ये आपका आंसर आ गया 1:2। ये उनकी भुजाओं का अनुपात है। क्षेत्रफल का अनुपात तो दिया था 1:4 और ये भुजाओं का अनुपात हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनके परिमापों में क्या अनुपात होगा। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है, दो वर्गों का क्षेत्रफल A1 A2 उसका अनुपात दे दिया 4:9। कितना दे दिया है 4:9। तो अगर 4:9 दिया है तो इसको हम बट्टा में लिख सकते हैं, रेशियो मतलब बट्टा। तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा भुजा स्क्वायर। तो अगर एंगल 1/एंगल 2 का स्क्वायर निकालना है तो एंगल 1 आपका 4 दिया है, एंगल 2 9 दिया है। अगर स्क्वायर इधर आए तो रूट चढ़ेगा। 4 किसका रूट है 2 का, 9 किसका है 3 का। तो आपका आ गया 2.2:3। ये आपका क्या आ गया, उनके परिमापों में क्या अनुपात होगा, यही ना पूछा। तो ये आपका अनुपात आ गया परिमाप में, जो कि ये क्षेत्रफल का अनुपात था 4:9। अब ये परिमाप का अनुपात हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मीटर भुजा की वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर आकार के कितने पत्थर लगेंगे। यानी कि यहाँ पे एक वर्गाकार फर्श है जिस पर मुझे टाइल्स लगाना है, पत्थर लगाना है, जैसे कि पत्थर लगाना है, ये सब पत्थर। तो यहाँ पूछ रहा है कि इस वर्गाकार क्षेत्र में कितने टाइल्स लगेंगे, कितने पत्थर लगेंगे। तो इस टाइप्स का क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ उस टाइल्स का क्षेत्रफल आपका कितना दिया हुआ है 6 मीटर। मीटर को हम सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 से इंटू होगा, तो 600 आपका मीटर। 6 मीटर को मीटर में बदलेंगे तो 600। यहाँ आपका हो गया भुजा का क्षेत्रफल। अब यहाँ होगा पत्थर का क्षेत्रफल, ये फर्श का क्षेत्रफल आपका, ये पत्थर का, बीस सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। अगर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 तिया 6, 3 तिया 3 से 3 कट गया, 600 आंसर आ गया। 600 टाइल लगेंगे इस वर्गाकार 6 मीटर भुजा, 6 मीटर भुजा वाले क्षेत्र में आपके 600 पत्थर लगेंगे। और इस 6 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलें तो 600 आया। क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो मीटर को हम भी सोचे कि सेंटीमीटर में चेंज कर दें, या तो फिर इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दे। तो जो आप लोगों को लगे बढ़िया उस वो करे। 600 इस 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श पर 600 आपका टाइल्स लगेंगे, पत्थर्स लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।